नागिन 2 का आज का एपिसोड बहुत ही खास और मजेदार होने वाला है क्योंकि इसमें दिखाया जाएगा अंतिम महायुद्ध। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यामिनी के मरने के बाद जब शेषा को पता चलता है कि यामिनी का अंत शिवांगी ने किया है तो गुस्से में आकर भड़कने लगी और कुछ समय बाद शांत होकर पार्टी में चली गई। घर में पार्टी भी चल रही होती है। तब उधर से शोक शिवांगी और रॉकी खुशी खुशी आते हैं। तो शेषा इसे अनजान थी कि रॉकी भी शिवांगी से मिला हुआ है। तब शिवांगी को देखकर शेषा ने एक प्लान बनाया कि मैं वही जगह ले जाकर शिवांगी को मारूंगी। तो वो कमरे में शिवांगी जाती है, फिर उसके बाद पीछे पीछे शेषा भी जाती है। तब वही पे बातचीत चलता है इन लोगों का। तो शिवांगी बोलती है कि चलो मैं जाने के लिए भी तैयार हूँ। ऊपर से शेषा बहुत ही खुश होती है कि मैं वहां पे ले जाकर इसको मार कर नागमणि हासिल कर लूंगा। तो से शिवांगी उसके साथ जाती है और जाने के बाद शेषा ने शिवांगी को एक पत्थर के मूर्ति के को बांध दिया रस्सी से और इसके पहले वो मारे उससे नागमणि मांग रही थी। शिवांगी ने नागमणि तुरंत ही दे दिया और जाने के बाद रॉकी को पता चल चुका था क्योंकि रॉकी को पता शिवांगी ने ही बताया था क्योंकि शेषा का अंत जो आ गया था, इसलिए रॉकी भी वहां पर चुपके से पहुंच गया। शिवांगी नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद शेषा ने तुरंत अपने असली नाग फन फैलाकर उसको मारने ही वाली थी। तब तक रॉकी नागफन से अपने उसको मार देता है। तभी वो देखकर बहुत ही अचंभा होती है कि रॉकी तुम मेरे साथ हो, इसके साथ नहीं। तब शिवांगी ने बोली कि तू गलत है, रॉकी हमारे साथ है क्योंकि तक्षक नाग और शिववरदानी नागिन एक साथ हो तो हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो इन लोगों में महायुद्ध चलता है। तो रॉकी वही त्रिशूल से मारा था जिससे वह यामिनी को मारा था। उसका शेषा का सर अलग हो जाता था, फिर भी वो अपना सर वापस उसमें जोड़ लेती थी क्योंकि तक्षिका को मिला था एक वरदान जो शेषा को ही मिला था। वरदान ये था कि जब तक शेषा का रक्त रोका नहीं गया तब तक वो उसका सर वापिस आ जाएगा और जब तक रॉकी ने शेषा का सर अलग किया तब तक रक्त जमीन पर गिरकर वापिस आ जाता था क्योंकि जमीन पर उसका रक्त नहीं गिरना चाहिए। तब शिवांगी ने बोला कि इसका अंत सिर्फ वो कर सकते हैं जो शिव के अर्धनारी के रूप में आते हैं। तब शिवांगी ने रॉकी को बताया। तब रॉकी ने एक तांडव करके वो अर्धनारी शिव का वरदान लिया। तब शिवांगी और रॉकी मिलकर एक अर्धनारी का रूप लिया। फिर भी शेषा जो तक्षिका बनी थी वो फिर भी उन लोगों से नहीं डर रही थी क्योंकि उसका सर अलग होने के बाद भी बार बार आ चुका था। वो बहुत ही खुश थी कि मेरा अंत नामुमकिन है। वो बहुत ही खुश थी। फिर वहां पे अग्नि कुंड में वो आग जलता है। फिर इसके बाद अर्धनारी के रूप में शिवांगी और रॉकी उसी त्रिशूल से मारते हैं उसका सर जो बार बार मार रहे थे। उसका सर अलग हो जाने के बाद वो जाकर सीधा सीताकुंड में ही गिरता है। फिर इसके बाद शेषा का रक्त नीचे नहीं उसके अग्निकुंड में गिर रहा था। शेषा ही बहुत तड़प रही थी। उसके बाद शेषा का अंत वहीं पे हो जाता है। तब अपने अपने शिववरदानी अर्धनारी के जो रूप में थे वो अपने अपने रूप में आ जाते थे। तभी वहां पे रॉकी उस त्रिशूल को उठाकर शिवांगी को मार देता है। आखिर क्यों शिवांगी को रॉकी ने मारा?
क्या इसके पीछे कोई राज है या नहीं? तो हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों नागिन टू का अंत यहीं पे खत्म किया जाता है। तो हम लेकर आ रहे हैं नागिन 6 का वो पार्ट जो आपने कभी नहीं देखा है।